नमस्कार बच्चों, मैं सूरज तिवारी आपके अपनी YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पहले पार्ट डिटरमिनर में पढ़ा, डिटरमिनर क्या होता है, क्या है डिटरमिनर और ऑब्जेक्टिव में अंतर और डिटरमिनर की कैटेगरीज। अब आपको हम इंपॉर्टेंट डिटरमिनर को पढ़ाएंगे। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपका डिटरमिनर सम और एनी। सम और एनी, देखिए सेंटेंस में कहां सम का यूज होता है और कहां एनी का। आज हम इतना बेहतरीन तरीका बताएंगे आपको कि आप जीवन में भूलेंगे ही नहीं। इतना आसानी से आप सम और एनी को पहचान लेंगे, कहां सम और कहां एनी। सबसे पहले तो सम और एनी का आप प्रोनाउंसिएशन जानिए, क्या होता है इसका अर्थ। और इतनी गजब का तरीका है कि आप परीक्षा में एक नंबर फिक्स करके आ जाएंगे। सम और एनी, इतना गजब का तरीका बताऊंगा, पर वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखते चलिए। देखिए सम का अर्थ होता है कुछ, एनी का मतलब क्या होता है कोई। पहले तो हम अर्थ जानेंगे, अर्थ जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग होशियार व्यक्ति होते हैं, तो आप चाहे बहुत अंग्रेजी की गहराई जानते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। सबसे पहले आपसे तो अर्थ पूछेगा, सम होता क्या है, एनी होता क्या है। तो सम और एनी एक डिटरमिनर है। क्या है? जो नाउन के कहां यूज होते हैं पहले। मैंने तो आपको पहले वीडियो में बताया, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, क्योंकि पहले वीडियो में तो डिटरमिनर की पूरी हिस्ट्री है। अब डिटरमिनर का यूज कैसे करते हैं, कौन से डिटरमिनर का कैसे। सबसे पहली बात हम तुलना में यूज करते हैं। सम और एनी की तुलना नहीं करेंगे तो आप डिटरमिनर का यूज नहीं जानेंगे। ठीक है, तो सम और एनी, सम मानी क्या होता है कुछ, एनी का मतलब क्या होता है कोई। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि सम का यूज कहां होता है और एनी। तो सबसे पहले हम टर्म्स लेके चलेंगे कि ऐसा ऐसा होता है, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन का। तो सबसे पहले बात मैं बता दूं कि सम का जो यूज होता है, सबसे पहला टर्म फर्स्ट ये है कि जो सम का यूज होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। कहां? अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है या फिर पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात जानिए। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो पॉजिटिव हो, जिसमें नॉट का यूज ना हो, क्वेश्चन मार्क ना हो, सकारात्मक बात होते हैं, जिसमें सीधी सी बात बोले कि मैं खा रहा हूं, तुम पी रहे हो, राम लिखता है, सोहम पढ़ता है, जिसमें पॉजिटिव बातें हो, वो क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं कि सम का यूज कहां होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। तो सबसे पहला टर्म ये है कि सम का यूज कहां होता है बच्चों, सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। सबसे पहला टर्म्स है कि सम का यूज कहां होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर आपका वाक्य सकारात्मक है, सोच सकारात्मक है, या फिर ये बोले कि नॉट का यूज ना हो, क्वेश्चन मार्क का ना यूज हो, तो सीधा लिख दो क्या, सम। जैसे प्रश्न है राम रोट, जैसे प्रश्न है आपका राम रोट डैश 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 लेटर। अब देखो सीधी सी बात है, राम लिख रहा है पत्र। अब यहां प्रश्न का कहीं नॉट का यूज हुआ है और ना ही प्रश्नवाचक वाक्य का, तो सीधा सा तुम क्या लिखोगे इसका आंसर, सम। क्या लिखोगे आंसर, सम। क्यों लिखोगे, क्योंकि मैंने बताया कि सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं हम इस टर्म में। एग्जांपल ये है कि श्याम ड्रिंक्स डैश 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 वाटर्स या मिल्क। ठीक है, तो श्याम पीता है क्या, पानी। अब श्याम पानी पीता है तो देखो ना, तो नॉट का यूज है ना क्वेश्चन मार्क। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा किसका यूज होता है, सम का। ठीक है, कोई दिक्कत, गजब का तरीका है। मैंने बताया कि जब भी सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो तो सम का यूज होता है, और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि नॉट लगा है या क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, और तुरंत यूज कर दो किसका, सम का। ये मत सोचो कि इसका अर्थ क्या होगा, उससे लेना ही देना नहीं है आपको।
बस इतना देखना है कि सेंटेंस में कहीं नॉट तो नहीं लगा है और कहीं क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा है। लेकिन क्या सम का यूज सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है? नहीं, आप ये भी जाने कि टर्म्स दूसरा ये कहता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण, कि सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है, लेकिन ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें ऑफर्स हो, रिक्वेस्ट हो। जैसे मान लो शिवेश, मैं तुम्हारे घर जाता हूं, ठीक, तुम्हारे मैं घर जब जाऊं तो तुम पूछोगे ना कि सर चाय पीना पसंद करेंगे या आपकी कॉफी, ठीक। अगर चाय पीना पसंद करेंगे या कॉफी, जो भी मैं बोलूंगा वो तुम बना के पिलाओगे। तो मेरे कहने का था तो तुम मुझे ऑफर दे रहे हो कि सर मैं प्रस्ताव रख रहा हूं कि क्या आप चाय पियेंगे या कॉफी। जैसे कभी कभी आप कोचिंग सेंटर में आए तो मैं पूछता हूं क्या आप बिलियन चैप्टर पढ़ना चाहेंगे कि वैद्युत रसायन, क्या आप डिटर्मिनर पढ़ना चाहेंगे कि प्रीपोजिशन। तो जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप प्रीपोजिशन पढ़ना चाहेंगे या फिर डिटर्मिनर, तो मैंने आपको क्या दिया? ऑफर्स। जब भी ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जिसमें ऑफर्स की बात हो, प्रस्ताव की बात हो, किसकी बात हो? प्रस्ताव की, उस समय पर यूज होगा आपका सम। या फिर कोई चीज की रिक्वेस्ट की जाए, जैसे मान लो मुझे 500 रुपए की आवश्यकता है और मैं सीवीएस से पूछता, रिक्वेस्ट करता हूं मुझे 500 रुपए सीवीएस आप दे दो, तो वहां पास किसका यूज होगा? सम का। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें ऑफर्स हो, रिक्वेस्ट हो, वहां पास किसका यूज होता है? सम का। ठीक है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा सम का, लेकिन कब होगा? जब सेंटेंस में ऑफर्स की बात की जाए, प्रस्ताव की बात की जाए, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध की बात की जाए, तब किसका यूज होता है? सम का। तो दूसरा टर्म से मैं आप लिखेंगे कि सम का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। सम का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब होता है जब ऑफर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रस्ताव, तथा रिक्वेस्ट अनुरोध, ऑफर्स मतलब प्रस्ताव, रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध की बात की जाए। मतलब सीधी सी बात है कि जब ऑफर्स दिया जाए कि सर आप चाय पीना पसंद करेंगे या कॉफी, तब सम का यूज होगा। या फिर पैसे का अनुरोध किया जाए तब किसका यूज होगा? सम का। वरना इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज नहीं होगा। जैसे सबसे पहला है कि वुड यू लाइक, एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा है वुड यू लाइक डैश 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 कॉफी। वुड यू लाइक डैश डैश कॉफी। अब देखिए यहां पास जो वर्ड है, ये वर्ड क्या है? आपका जो सेंटेंस है यहां ऑफर्स की बात कर रहा है। क्या आप चाय पसंद करते हैं? आपसे पूछ रहा है कि आप चाय पीना पसंद करते हैं या चाय पसंद करते हैं या कॉफी पसंद करते हैं। तो ऑफर्स की बात की जाए, जब भी ऑफर्स की बात की जाती है तो क्या होता है? सम का यूज होता है। मैंने आपको बताया था। दूसरी बात जैसे कुड यू बारो मी, कुड यू बारो मी डैश डैश डैश, कुड यू बारो मी डैश 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 मनी प्लीज। अब प्लीज ऐसा वर्ड है कि आपको पता चल जाता है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज। आप समझिए, कुड यू बारो में क्या आप दे सकते हैं? मनी मतलब पैसा या रुपया, प्लीज अनुरोध कर रहा है आपसे, क्या आप दे सकते हैं पैसा रुपए। तो जब भी अनुरोध की बात आएगी, रिक्वेस्ट की बात आएगी, तो वहां किसका यूज हो जाएगा? सम का बनेगा। तो सीधी सी बात है, सेंटेंस में सम का यूज कब होता है? जब कोई सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो सीधा सा यूज किसका होता है? सम का। और सम का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है। कब होता है? जब ऑफर्स हो, रिक्वेस्ट हो, तब जिस बात की जाए तो किसका यूज होता है?
सम का। बनेगा? कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं एनी की। जब सम की बात हो गई तो हम बात किसकी करेंगे? एनी की। चलिए, एनी का सम के विपरीत होता है। सम के जस्ट विपरीत किसका यूज होगा? एनी का। जैसे सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, तो इसका यूज होगा निगेटिव सेंटेंस में। किसमें? निगेटिव सेंटेंस में। तो यूज ऑफ एनी में देखिए आप, पहला टर्म्स ये है बच्चों, पहला टर्म्स आपका कहता है, टर्म्स फर्स्ट, कि एनी का यूज निगेटिव सेंटेंस में होता है। एनी का यूज निगेटिव सेंटेंस में होता है। अगर कोई सेंटेंस निगेटिव है, क्या है? कोई सेंटेंस आपका क्या है? निगेटिव। निगेटिव का मतलब नकारात्मक बात, ना की बात हो, नो, नॉट, यहां तुरंत किसका यूज कर दो आप? एनी का। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें निगेटिव सेंटेंस हो, जो निगेटिव सेंटेंस हो, वहां पास किसका यूज करोगे? एनी। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सम का यूज। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण आपका है, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट प्लेड डैश 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 मैच। ठीक है, पहला नंबर एग्जांपल है, आई हैव नॉट प्लेड डैश 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 मैच। अब इसमें सम का यूज हो गया नहीं, सीधी सी बात है, नॉट लगा है मतलब नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव है, तो बिना सोचे समझे आप किसका यूज करेंगे? एनी का। किसका? हमेशा ध्यान रखिए, जब भी अफर्मेटिव हो सम, जब भी निगेटिव हो एनी। इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। सम का यूज अफर्मेटिव में, एनी का यूज निगेटिव में। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सी डिड नॉट गिव मी, सी डिड नॉट गिव मी डैश 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 बुक्स। सी डिड नॉट गिव मी, वह मुझे किताब नहीं दी, कि कोई किताब नहीं दी, कि कुछ किताब। ए नहीं लगेगा भैया, सीधी सी बात है। उसका रीजन है क्योंकि सेंटेंस आपका क्या है? निगेटिव है। जब भी कोई सेंटेंस में नॉट का यूज हुआ है वहां पर हम एनी लगाएंगे। सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव है तो हम सम का यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि क्या एनी का यूज सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में होता है? ना। जैसे सम का यूज इंट्रोगेटिव में ऑफर्स और रिक्वेस्ट के लिए होता है, वैसे ही एनी का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। किसकी चीज? इंफॉर्मेशन, सूचना। तब किसका यूज हो जाता है आपका? एनी का। तो एनी का यूज कहां होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है। एनी का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। जब सेंटेंस में इंफॉर्मेशन की बात हो। जब सेंटेंस में किसकी बात हो? इंफॉर्मेशन की बात हो। कहने का तात्पर्य यह है कि दो चीज तो कॉमन है, एक में अफर्मेटिव में सम, निगेटिव में एनी। लेकिन जब इंट्रोगेटिव की बात आएगी तो एक में ऑफर और रिक्वेस्ट, सम में क्या होगा? ऑफर और रिक्वेस्ट। और इसमें किसकी बात की जा रही है? इंफॉर्मेशन की। किसकी बात की जा रही है? इंफॉर्मेशन। जैसे हैव यू गॉट डैश डैश गर्लफ्रेंड्स। जैसे सबसे पहला प्रश्न ये है, हैव यू गॉट डैश डैश गर्लफ्रेंड्स। अब मेरी बात को समझिएगा, ये आपसे इंफॉर्मेशन कर रहा है, पता कर रहा है क्या आपको कोई गर्लफ्रेंड प्राप्त हुई, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह मिली। जैसे नहीं पूछते दोस्त क्या कोई आपको दोस्त वगैरह बना, वो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, पूछ जरूर रहा है लेकिन क्या कर रहा है? सूचना की बात कर रहा है। और जब भी इंफॉर्मेशन की बात आएगी वहां किसका यूज हो जाएगा? एनी का। समझ आएगा? अगर आपको बातें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं, साथ में कमेंट भी करिए।
और आपको मैं बता दूं कि अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए और सम और एनी को पढ़ लीजिए, क्योंकि सम और एनी से 1 नंबर से 2 नंबर आना तय है। पर आपको बड़ी बात मैंने ये बताया कि सम का अर्थ होता है कुछ और एनी का अर्थ क्या होता है कोई। सम का यूज हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, जबकि एनी का यूज कहां होता है, निगेटिव सेंटेंस में। सम का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, कब होता है, जब ऑफर्स की बात की जाए, प्रस्ताव रखा जाए, रिक्वेस्ट की बात की जाए, तब किसका यूज होता है, सम। लेकिन एनी का यूज कब होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जबकि इंफॉर्मेशन पता करनी है, कोई चीज की पता करनी, नहीं पता कर तुम्हारे घर में क्या है पैसा रुपया, कोई आपको पता करना है, इंफॉर्मेशन की बात है, तब किसका यूज होता है, एनी। बस एक चीज आप ध्यान रखेंगे, एक चीज आपको यह ध्यान देना होगा जिसको हम बोलते हैं अपवाद। क्या बोलते हैं, अपवाद। साइंस में अपवाद होता ही नहीं होता है। अपवाद ऐसा होता है साइंस में कि यदि धातुएं ठोस है तो पारा क्या है आपका, अपवाद है। उसी तरीके से इसमें भी अपवाद है। अगर ये चीज आप ध्यान रखेंगे, 3-4 वर्ड है, जैसे हार्डली, क्या, हार्डली, बेयरली, अगर ऐसे वर्ड है, हार्डली और बेयरली है ना, तो आपको ये नहीं देखना होगा कि सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव। वहां किसका यूज होगा, एनी का। किसका, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन भी दिया है, आपको हम बता देते हैं, आई हैव हार्डली, आई हैव हार्डली डैश 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 मनी, आई हैव हार्डली डैश 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 मनी टू सेव। ठीक है, अगर हार्डली है, यही पास बेयरली होता तो आप सीधा क्या लगा दोगे, एनी। आपको ये नहीं देखना है कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है कि निगेटिव बनेगा। तो सबसे पहली बात मैंने बताया, सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, एनी का यूज कहां होता है, निगेटिव सेंटेंस में। सम का यूज ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है जहां ऑफर्स की बात की जाए, रिक्वेस्ट की बात की जाए, वहां सम का यूज। और एनी का यूज ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है जहां सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात की जाए। नोट में याद रखना कि हार्डली और बेयरली के साथ हमेशा किसका यूज होता है, एनी। तो अगर आपको डिटरमिनर में सम और एनी को सेंटेंसों में यूज होना समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।